जी, तो बेटा अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4.8 करेंगे। बेटा सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि अपनी बुक्स ओपन करें, जहाँ पे आपको ये न्यूमेरिकल गिवन है 4.8, वहाँ पे साथ आपको डायग्राम भी जो है वो दी गई है। उस डायग्राम के ऊपर जस्ट आपको दी गई है मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी कि फर्स्ट मास की जो है मैग्नीट्यूड 5 kg दी गई है, और जो सेकंड मास है बेटा उसकी हमें मैग्नीट्यूड जो है वो 3 kg दी गई है। तो उनके साथ यहाँ पे जो है वो यानी डायग्राम के ऊपर पैरामीटर्स नहीं दिए गए, मसलन T1, M1, W1, T2, M2 या W2, ये बुक के ऊपर जो है वो नहीं लिखा गया, ठीक है इनको। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि उस डायग्राम के ऊपर ये तमाम पैरामीटर्स लिख लें, ठीक है। जैसे ही आप लिख लेते हो तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है ये समझाता हूँ। ये समझाने के बाद हम जो है वो इस डायग्राम की मदद से सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे और बाद में फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। जल्दी से आप ऐसा करें कि बुक्स ओपन करो और सबसे पहले तो ये क्या करो कि पैरामीटर्स लिख लो, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपने लिख लिए होंगे। अब हम ये सारी स्टेटमेंट को जो है वो ज़रा समझते हैं, फिर डायग्राम की मदद से कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो आप तमाम बच्चों की जो अटेंशन है वो बिल्कुल वाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। मैंने जो है किसी बच्चे को अगर इधर उधर देखते हुए देख लिया ना तो फिर आपको सजा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल आपकी अटेंशन वाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings, यानी कि हमारे पास 2 ब्लॉक है। एक ब्लॉक जिसका मास कितने हैं जी 5 kg, सेकंड जो हमें मास जो गिवन है वो कितने हैं 3 kg, और उनको क्या किया गया है सस्पेंड किया गया है बाय द 2 स्ट्रिंग्स, इन 2 रस्सियों की मदद से, एज शॉन जैसे कि ज़ाहिर है दिखाया गया है, ठीक है जी। तो आपकी बुक पर डायग्राम उन्होंने बनाकर जो है आपको बताया गाइड किया है कि इस तरह से जो है वो ये दोनों मासेस एक जो है लटक रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है कहता है फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो आपने क्या करना है वो क्या कह रहा है, कहता है कि आपने दोनों रस्सियों में मौजूद जो टेंशन है वो आपने फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है। अब देखें ये ब्लॉक बेटे इस रस्सी के साथ जो है लटक रहा है, ठीक है, और फिर इस ब्लॉक के साथ ये वाला जो ब्लॉक है M2 वो क्या कर रहा है जी लटक रहा है, ठीक है। तो अब देखें जैसे ही हमने इस ब्लॉक को जो है वो लटकाया है, तो आपको मालूम है कि अगर किसी बॉडी का कुछ मास M हो और फिर वो लटक रहा हो, ठीक है, यानी कि ग्रेविटी के बिल्कुल जो है वो अंडर द ग्रेविटी हो वो बॉडी, तो फिर उसके ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है अमल करती है, और जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल करती है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी के पास वेट भी होगा। तो इसलिए याद रखना है कि अब अगर इस रस्सी में मौजूद अगर आपने टेंशन T1 फाइंड आउट करनी है तो फिर इस बॉडी का एक वेट यानी W1 नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, सेकंड इस बॉडी का जो वेट है W2 वो जो है वो भी जो है वो फोर्स लगा रहे हैं इस रस्सी के ऊपर, ठीक है, यानी कि इस रस्सी के ऊपर 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक तो इस बॉडी का एक अपना वेट, नंबर 2 ये जो हमें सेकंड मास जो गिवन है इसका जो वेट है वो इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, यानी कि इस रस्सी के ऊपर 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर हमने T1 फाइंड आउट करना है तो फिर एक तो इस बॉडी का जो वेट है वो हमें पता होना चाहिए कि वो कितना है, नंबर 2 में इस बॉडी का जो वेट है वो कितने हैं। दोनों ब्लॉक का जो मास है बेटे हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस रस्सी में टोटल जो टेंशन है वो कितनी है, ठीक है। तो अगर हमने T1 फाइंड आउट करना है तो फिर इस बॉडी का वेट हमें W1 और W2, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे W1 प्लस W2। तो आपको मालूम है कि जो वेट होता है बेटे उसका फॉर्मूला क्या होता है जी mg। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखे W1 यानी कि बॉडी जो हमें 1 है यानी कि ब्लॉक 1 जो गिवन है उसका मास हमें क्या गिवन है जी 5 kg। अब देखिए इन दोनों का मासेस यानी कि मुख्तलिफ है, सो इसलिए इसको मैंने ज़ाहिर किया M1 से और इसको ज़ाहिर किया मैंने M2 से। तो मैं यहाँ पर जो है वो लिखूँगा M1, ठीक है। उसके बाद W2 का फॉर्मूला क्या बनेगा जी हमारे पास, वो बनेगा जी M2 यानी कि दूसरे ब्लॉक का मास और मल्टीप्लाई बाय G। तो इस तरह से हमें पता चला कि अगर हमने T1 फाइंड आउट करना है तो फिर हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। नंबर 2 में अगर हमने
यहाँ पर जो है यानी टेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी कि ये जो सेकंड जो हमें ब्लॉक जो गिवन है, ये सेकंड ब्लॉक जो है वो किसके साथ लटक रहा है, M1 जो ब्लॉक है उसके साथ, ठीक है। तो अगर इस रस्सी में अगर हमने टेंशन T2 फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस रस्सी के ऊपर कितनी फोर्सेज जो है वो अमल कर रही है। तो इस रस्सी के ऊपर जस्ट एक ही फोर्स जो है वो अमल कर रही है, वो कौन सी, कि इस बॉडी का एक अपना ही जो वेट है वो क्या है, जब हमारे पास W2। सो इसलिए कि अगर हमने टेंशन T2 फाइंड आउट करना है तो फिर इसका मतलब है कि आपको क्या पता होना चाहिए कि जो W2 है यानी कि इस बॉडी का अपना वेट कितना है, वो अगर मालूम होगा तो फिर आप ये आसानी से बता सकते हैं कि इस रस्सी के अंदर जो है वो टेंशन कितनी होगी, ठीक है। सो अगर W2 का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फिर आप आसानी से जो है वो T2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो W2 का फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि M2 यानी कि ये इस बॉडी का जो हमारे पास जो मास गिवन है, और नंबर 2 कि इस बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कितनी अमल कर रही है। तो अगर T2 बेटे फाइंड आउट करने हैं तो फिर आपको इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए। ये तो ओवरऑल था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम जस्ट क्या करेंगे कि जो हमें इस स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यूज गिवन हैं वो गिवन में लेंगे, और जो फाइंड आउट करने हैं उनको मेंशन करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटे यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, गिवन डाटा। तो बेटे गिवन डाटा में सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है, M1 बेटे कितने हैं जी, वो है जी हमारे पास 5 kg। नंबर 2 में हमारे पास है जी M2 और वो कितने हैं 3 kg। अब देखिए बेटे आपको इस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो G की वैल्यू नहीं दी गई, तो आपने इस न्यूमेरिकल को करने के लिए जो है वो G की वैल्यू जो है वो ज़बानी याद रखनी है, और वो G की वैल्यू आपने गिवन में मेंशन कर देनी है, और वो कितनी होती है 10 ms की पावर -2। अब देखिए नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना था जी, तो फाइंड बेटे आपने फाइंड आउट करना था T1 और नंबर 2 में T2 जी। तो बेटा अब हम क्या करेंगे कि ये दरमियान में एक लाइन लगा देंगे, T1 फाइंड जो है वो इस साइड पे हम फाइंड आउट कर देंगे, और T2 जो है वो इस साइड पे फाइंड आउट कर देंगे, क्योंकि जगह कम है सो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर बेटे T1 फाइंड आउट करने हैं तो फॉर्मूला क्या कौन सा इस्तेमाल करेंगे जी, M1G प्लस M2G। तो बेटे इसमें वैल्यूज पुट करें, M1 की वैल्यू जो है वो कितनी है बेटे हमारे पास 5, और मैंने आपको बताया कि जब आपने वैल्यूज पुट करनी है तो फिर आपने साथ यूनिट मेंशन नहीं करना। G कितने बेटे हमारे पास 10। नेक्स्ट क्या जो हमारे पास M2 वो कितने हैं जी हमारे पास, वो है जी 3, और G की वैल्यू कितनी बेटे हमारे पास 10। अब बेटे देखिए 5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी 50। अगर हम 3 को जो है 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी 30। अब बेटे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा जी 80। अब बेटे टेंशन एक फोर्स होती है, तो फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होता है जी न्यूटन। अब नंबर 2 में बेटे हमने क्या फाइंड आउट करने हैं जी T2। अगर बेटे हमने T2 फाइंड आउट करने हैं तो फॉर्मूला हमने कौन सा इस्तेमाल करना है जी, M2 मल्टीप्लाई बाय G। तो बेटे आपको मालूम है कि M2 की वैल्यू कितनी गिवन है जी हमारे पास, वो कितनी है जी 3 kg। तो यूनिट आपने यहाँ पर मेंशन नहीं करना। उसके बाद क्या है जी हमारे पास G, और G की वैल्यू बेटे हमारे पास कितनी है 10, और बेटे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 30। और आपको मालूम है कि जो टेंशन है वो एक फोर्स होती है, सो इसलिए फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होगा जी न्यूटन। ये ले जी बेटे, ये आपका जो न्यूमेरिकल है ये हो गया जी सॉल्व। बेटे इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछें, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको जो है वो इस न्यूमेरिकल को जो है वो बिल्कुल आसान तरीके से गाइड करूं।